I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. If you are new to my channel, then you're most welcome. And if you have already subscribed, thank you so much for all the love. आज की वीडियो का टॉपिक है अगस्त 2025 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। उससे पहले मैं बता दूँ, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ अगस्त के लिए, बिकॉज मी एंड माई 2 sisters हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और अब फाइनली अब वो फ्रूशन लेवल पे आ चुका है विद द नेम ऑफ हाउस ऑफ त्रेया। I would like you all to please show some love, shower your blessing on this new venture of ours. Be a part of this family by following our Instagram account House of Treya, and you will soon find out what's in store for you. And I'm also excited to announce the August 2025 batch of numerology course. If you're interested in joining the course, you can DM me on my Instagram page or you can mail me on my email ID. दोनों ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो मूविंग ऑन विद योर रीडिंग, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे रिलेटेड टाइम स्टैम्प आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड विद योर रीडिंग। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होने वाली है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ पर्सनल न्यूमरोलॉजी रीडिंग। बात करते हैं जो लोग किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं, उन लोगों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जो अगस्त महीना आ रहा है ना, आपके लिए एक स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी चेंजेस होंगे। और स्पिरिचुअल लेवल पे मतलब आपके एकदम कोर लेवल, जो कोर लेवल पे होता है वो ही बाहर मैनिफेस्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे आपके आसपास भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आप नहीं चाहते चेंज हो, आप नहीं चाहते बदलें, पर वो फिर भी बदलेंगी। तो आपने उसको पकड़ के नहीं रखना। यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू लेट इट चेंज, यू हैव टू गो विद द फ्लो। क्योंकि फ्लो के साथ बढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर स्टक हो जाओगे, ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। ये जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी ग्रोथ के लिए हैं। बीइंग 1 नंबर्स, बीइंग सन एनर्जी, यू गाइज थ्राइव फॉर ग्रोथ। आपको हमेशा ऊपर चढ़ना है, आपको हमेशा आगे रहना है, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। यू गाइज डोंट लाइक स्टक एनर्जी। इसलिए वो चीज़ अपने लिए मैनिफेस्ट मत करना बाय बीइंग रिजिड ऑन थिंग्स, बाय बीइंग कंट्रोलिंग, जो कि कंट्रोलिंग आप बहुत ज़्यादा होते हो। तो कंट्रोल नहीं करना, लेट थिंग्स फ्लो ऑन देयर ओन। जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, पर आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसके साथ फ्लो में आगे ना बढ़ो, है ना। ये महीने में काफ़ी चीज़ें ख़त्म होंगी, काफ़ी चीज़ें एक अंजाम मिलेगा, काफ़ी चीज़ों को। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आजकल आपकी सिचुएशनशिप हो सकती है, कोई आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपकी जॉब हो सकती है, जिसको एंड करके आप आगे बढ़ रहे हैं एक नई चीज़ में। वो नई चीज़ अभी अगस्त में तो नहीं आएगी, सितंबर में जाके आएगी, बट अभी अगस्त में इट इज़ लाइक द एंडिंग, द लास्ट पार्ट ऑफ इट, द एंड पार्ट ऑफ इट। सो यू बेटर मेक इट वर्थ द एफर्ट। ठीक है, कि उसको एंड में आते आते आप गिव अप ना करो, उसको एक अच्छा एंडिंग दो, उसको एक पॉजिटिव एंडिंग दो, उसको एक ऐसी एंडिंग दो कि कल को अगर फिर से इस सिचुएशन को, उस इंसान को कहीं पे फेस करना पड़ जाए तो एक ऑकवर्डनेस ना हो, एक हेल्दी नोट पे चीज़ों को एंड करने का सोचिएगा। किसी का अगर रफ पैच चल रहा है रिलेशनशिप में और इस महीने में वो किसी तरह आप लोग निकाल देते हो महीना, मतलब कि लड़ाई हुई फिर पैचअप हो गया, लड़ाई हुई फिर पैचअप हो गया, मतलब कि सितंबर तक आते आते यू गाइज आर स्टिल टुगेदर। इसका मतलब ये है कि आपका वर्स इज ओवर, कि वो बंदा आपके लिए ठीक है। ठीक है, अगर किसी का इस महीने में ब्रेकअप हो जाता है कि नो कम्युनिकेशन हो गया है, बिल्कुल कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आप नहीं करोगे, आप बस ऑब्जर्व करोगे दूसरी साइड से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर नहीं आता है समझ लेना कि भाई ये फाइनल दी एंड हो गया है, इस ब्रेकअप के बाद कोई पैचअप नहीं आ रहा, अब ये फाइनल वाला ब्रेकअप हो चुका है, बिकॉज दैट इज गुड फॉर यू। वो इंसान आपके फ्यूचर का पार्ट नहीं है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही काफ़ी सिचुएशंस में आपको लगेगा कि लोग चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। ठीक है,
उसको रोकना नहीं है, उसको एक ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव से देखना है, बैक सीट लेनी है, ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये जो सिचुएशन है, ये जो चीज़ें हैं, ये किस तरफ का मोड़ ले रही हैं। ठीक है, आपने बैक सीट लेकर देखना है, ना उसको रोकने की कोशिश करनी है, ना उसको धक्का मारना है। वो चीज़ अपने आप अगर आपकी तरफ आनी होगी आ जाएगी, अगर आपकी तरफ नहीं आनी होगी वो नहीं आएगी। ये कोई चीज़ भी हो सकती है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये कोई एसेट हो सकता है, ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, आपने ज़्यादा चेज भी नहीं करना और आपने ज़्यादा पैसिव भी नहीं होना, एकदम मिडिल पोर्शन कि अपना ड्यूटीफुल अपना एफर्ट डाला, बस इतना मेरा बनता था, अब बस ऑब्सेस नहीं होना उसकी तरफ, उसके बाद उसको छोड़ दो। आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, आना होगा अच्छा, नहीं आया बहुत अच्छा, क्योंकि उससे कुछ बेटर आना है। मे बी यू आर सेटलिंग फॉर लेस, इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना है चीज़ों को, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर क्लेंजिंग चल रही है भाई साहब आपकी इस महीने में। आपको नहीं पता आप में किस लेवल की टॉक्सिसिटीज, नेगेटिविटी भरी हुई है, बिकॉज वी डोंट रियलाइज इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये क्लियरेंस करने के लिए, ये सब क्लियर करने के लिए आपके आसपास भी सफाई हो रही है, वो फिल्टरिंग हो रही है। अच्छी चीज़ें आएंगी, गलत चीज़ें जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है हमें मेनी टाइम्स, वो चली जाएंगी। लेट देम गो। इस महीने में काफ़ी लोगों को एक प्रेशर फील हो सकता है, एक अजीब सा हेडेक फील हो सकता है, एक बड़ा ही एक जैसे ना अनईजीनेस फील हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअल क्लेंजिंग गोइंग ऑन। ठीक है, इट कैन बी समटाइम्स वेरी अग्रेसिव ऑन यू। ठीक है, इसलिए ट्राई टू काम योर सेल्फ बाई बीइंग फिजिकली एक्टिव, बाय डूइंग सम एक्सरसाइज, बाय डूइंग प्राणायाम, बाय डूइंग मेडिटेशन। ठीक है, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है या कोई हॉबी फॉलो करके बेसिकली ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ, क्योंकि ये महीना क्लेंजिंग का महीना है, फिल्ट्रेशन का महीना है, तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ऑन योर फिजिकल बॉडी। ठीक है, इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, इट इज़ जस्ट एक इतना कि सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें बिफोर इट इज़ गोइंग टू रिलीज। ठीक है, तो वो सरफेस पे आएंगे थोड़ा सा पेन्स इन फॉर्म ऑफ हेडेक और सम अनईजीनेस, सम स्टिफनेस, ऐसे करके, ताकि वो चीज़ें रिलीज हों। ठीक है, उसको केयर करना है, आपने उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको रिलीज होने देना है, उसको दबाना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इमोशन एकदम से ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, कि आपको एकदम से किसी का याद आ जाए कि यार मुझे इस इंसान की याद आ रही है, या मुझे इस इंसान ने ये गलत किया था, मुझे ये याद आ गया है, कन्फ्रंट इट। वो और भी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी क्लेंजिंग में। कन्फ्रंट दैट इमोशन, कन्फ्रंट दैट पर्सन। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्फ्रंट दैट पर्सन कि बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट नहीं है, ऐसे मैसेज करोगे तो बहुत ही अब्रप्ट लगेगा, कोई मतलब नहीं बनता, पर आपको वो चीज़ परेशान कर रही है अंदर से, द बेस्ट थिंग टू गेट आउट ऑफ इट इज़ टू फॉरगिव देम विद योर होल हार्ट। ऐसे उनको आपने चिट्ठी नहीं भेजनी कि आई फॉरगिव यू, मतलब चिट्ठी कह रही हूँ, टेक्स्ट मैसेज, आजकल टेक्स्ट मैसेज होता है ना, तो आपने बस अपने मन में सोचना है कि आई फॉरगिव दिस पर्सन। एक आपने किसी से प्रेयर भेज दी उसके लिए कि आई फॉरगिव दिस पर्सन। ये प्रेयर तो आपने उसके लिए भेजी है, पर इसमें सबसे ज़्यादा फायदा आपका हो रहा है, क्योंकि आपके ऊपर से लोड हट रहा है, आप हो रहे हो हल्के। तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा कि अगर आप किसी को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो तो आप उनको फॉरगिव कर दीजिए। All in all, this is going to be a heavy month for you, so be very very physically active, be very very energetic about it, be very very forgiving and open minded। तभी आपका ये महीना अच्छा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, ये काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। टू कोप विद दीज चेंजेस यू शुड डू व्हाट यू लव, so that you have an escape from the chaos of this month. Very chaotic, I must say. That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं।
ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2025 इज गोइंग टू बी सो ब्यूटीफुल। एक तो काफ़ी लोगों के लिए कुछ नया शुरू हो रहा है इस महीने, या तो आप नई जगह मूव कर रहे हैं, आपकी जॉब चेंज हो रही है, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन बी अ न्यू फ्रेंड, इट कैन बी अ न्यू बिजनेस रिलेशनशिप, इट कैन बी अ न्यू पार्टनर और इट कैन बी अ चाइल्ड। ये कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेस्ड ऑन योर सिनेरियोज। कुछ बहुत ही नया, बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है विच यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। आप लोग इस महीने में जो भी नया स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें अपनी ओरिजिनलिटी अगर आप डालेंगे, स्पेशली इन वर्क प्रोफाइल, करियर साइड में किसी का कुछ नया शुरू हो रहा है, अगर आप उसमें अपनी ओरिजिनलिटी डालेंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर आएंगे, या अगर आप जैसे कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, ब्रिंग समथिंग ओरिजिनल टू द प्रिंट, ब्रिंग समथिंग यूनिक टू द प्रिंट। आप लोग 2 नंबर्स, आप लोग बहुत क्रिएटिव होते हो, योर इमेजिनेशन, योर क्रिएटिविटी एक बहुत हाई लेवल है, बहुत ही हाई लेवल। यूज इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। कुछ नया लेकर आओ, कुछ ऐसा जो लोगों ने ना देखा हो, जो आपने सोचा हो और आपको भी यकीन ना है कि मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बट ये जब तक करोगे नहीं, जब तक ट्राई नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। दिस इज द मंथ यू टेक एक्शन, you turn your ideas into action, you turn your thoughts into manifestations। ठीक है, उनको आगे लेकर आओ, उन पर काम करो, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, इस महीने में मिल जाएगी। कोई नया बिजनेस शुरू करने लगे हैं पर धीरे धीरे चल रहा है, वो अगस्त में शुरू हो जाएगा, मतलब ऑपरेशंस में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और बहुत ही बढ़िया। ये महीने में आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही ये महीना शुरू होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो जाएगा, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा अपने आप में, टू डू न्यू थिंग्स, टू ट्राई न्यू थिंग्स। आपको क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बहुत फील होगी, टू मेक बेटर डिसीजंस, टू मेक क्विक डिसीजंस। इसलिए इस महीने में अगर आपको कोई डिसीजन जैसे पेंडिंग चल रहे हैं, या कोई आपके दिमाग में कोई सवाल है जिसका आप जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप सोल्यूशन की तरफ नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको इस महीने में अचीव हो जाएगी। फाइनली यू विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, या सोल्यूशन सामने ही खड़ा हुआ था, आपको नहीं दिख रहा था अभी तक, फाइनली इट विल बिकम ऑल क्रिस्टल क्लियर। काफ़ी मेंटल क्लैरिटी है, तो इसलिए अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कोई बड़े काम हैं, वो आप इस महीने में कर लीजिए, क्योंकि इस महीने में वो काम अच्छे से हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। ये महीना बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, इसको लेज़ी होके, प्रोकास्टिनेट करके, लेट बैक होके वेस्ट नहीं होने देना। मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द वेरी मोस्ट ऑफ इट। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क लाइंड अप हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लाइंड अप हैं, कोई थॉट चल रहा है दिमाग में, कोई चीज़ आ रही है दिमाग में कि ये करना है, पर उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो, दिस इज द मंथ यू टेक एक्शन फॉर इट। बिकॉज इस महीने में जो एक्शन लोगे वो पे ऑफ ज़रूर करेगा, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी। जो लोग किसी रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ सकता है ऑन द पॉजिटिव एंड। कोई नया इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, आप एक नए इंसान से अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका कोई नया दोस्त भी बन सकता है। एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड बर्थ, कोई अगर कंसीव करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव मंथ है फॉर चाइल्ड बर्थ। दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग महीना, वेरी इंटरेस्टिंग महीना। मतलब क्या इंग्लिश बोलिए, मैंने क्या इंग्लिश बोलिए। महीना भी ज़रा ऐसा मिक्सर मैच ही रहेगा, जैसे मेरी इंग्लिश निकल रही है, कि कभी ऐसा लग रहा है भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रहा है,
कभी ऐसा लग रहा है कि इससे बेकार दिन मेरा लाइफ में आज तक नहीं गया, ऐसा। क्योंकि ये महीना है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला। कभी एकदम ऊपर चढ़ा देगा, फिर आप सोचोगे लाइफ तो बेस्ट है, देन लाइफ विल एक्चुअली हैपन विद यू और एकदम नीचे गिरा देगा। तो इसलिए थोड़ा सा संभल, बी स्टेडी इन दिस मंथ। ये महीना इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? बिकॉज इमोशंस विल बी वेरी हाइटेंड इन दिस मंथ। इमोशंस काफ़ी सरफेस पर रहेंगे, आप भी बड़े इमोशनल रहोगे। आप जो डिसीजंस लोगे, आप जो एक्शन लोगे, आप जो चीज़ें जिस पर्सपेक्टिव से चीज़ें व्यू करोगे, इट ऑल बी वेरी वेरी इमोशनल। तो चीज़ें इमोशनल हो जाती है ना, तो थोड़ा सा ब्लरी हो जाती हैं, क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। इसीलिए इस महीने में जो आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो आई एम सॉरी टू से काफ़ी पुअर रहेगी। ऑल दोज हु आर 21 एंड वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग तो वैसे भी डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी दिक्कत आती है, ठीक है। इस महीने में आई वुड रिक्वेस्ट यू, डोंट इवन ट्राई टू मेक अ चॉइस और अ डिसीजन, बिकॉज इट कैन गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ द इमोशनल बायस इन दिस मंथ। ये महीने में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले, कोई अग्रेसिव स्टेप ना ले, कोई बड़ा स्टेप ना ले, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमोशनल बायस यू मे एंड अप मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। कोई रिलेशनशिप में जाने की जल्दी ना करें, ठीक है। अगर आपने कोई स्टेप लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना है, टेक इट स्लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल एक्शन मत लो, बिकॉज समटाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन। यू टेक 2 days टाइम, 3 days टाइम, रिलैक्स, थिंक एंड देन टेक डिसीजन। टेक इट वेरी वेरी स्लो, ठीक है, क्योंकि इस महीने की एनर्जी भी काफ़ी स्लो है। थिंग्स विल वॉक वेरी स्लोली इन दिस मंथ, थिंग्स विल प्रोसीड वेरी स्लोली इन दिस मंथ। अगर आपको कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है, अगर आपको कोई इमोशनल प्रोसेस चल रहा है, कोई आपने कोई जैसे पतले होने के लिए फिजिकल प्रोसेस शुरू किया है, या आपने कोई काम शुरू किया है, इट विल ऑल गो वेरी स्लो एंड स्लोअर दैन यू एक्सपेक्ट। तो इसलिए बहुत 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 पेशेंस लगेगी आपको इस महीने में टू डील विद दिस वन। और अगर आप अग्रेसिव हो गए ना कि नहीं यार इसको धक्का मार के आगे निकलो, तो ये रिजल्ट तो नहीं देगा, उल्टा बैकफायर कर सकता है। इसलिए आप भी थोड़ा पैसिव ही रहना है, थोड़ा चिल रहना है भाई। इस महीने में तुम इंजॉय करो, तुम चिल करो, तुम अपनी मनपसंद चीज़ें करो, तुम घूमने फिरने जाओ, तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम अपने पार्टनर के साथ 2nd 3rd हनीमून पे जाओ, ये सब कर लो। बट जल्दबाजी नहीं करनी और कुछ हो जाए तो, क्योंकि जल्दबाजी का बहुत गलत परिणाम हो सकता है इस महीने में। ऑन द पॉजिटिव साइड, दिस मंथ विल हेल्प यू रिकनेक्ट विद योर फीलिंग्स, विद योर इमोशनल साइड, with your emotional self. You would want to take care of yourself, you would want to take care of others, you would want to take care of your loved ones, you would want to connect with your mother. ऐसी चीज़ें हो सकती है। अगर कोई मदरली फिगर है आपकी लाइफ में, उनसे आप कनेक्ट करना चाहोगे, ऐसे ये सब चीज़ें करने की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा। अगर इस तरफ ध्यान जाता है, लिसन टू योर इनर वॉइस एंड फॉलो इट। दो उस तरफ ध्यान, क्योंकि ये महीना है ही उसके लिए। अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर क्या होगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दें, किसी लव्ड वन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि आप उन पे ध्यान दें। आपकी मदर आपको डांट के बुलाएगी ताकि आप उनकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। इससे बेटर है कि आप पहले ही उस तरफ डाइवर्ट हो जाओ एंड टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, स्पेशली योर ओन सेल्फ। ये महीना सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने के लिए, वो चीज़ें करने के लिए दैट यू लव टू डू बहुत बहुत अच्छा है। उस तरफ ध्यान, करियर से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लो, वरना फिर ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। इसलिए पहले ही थोड़ा बैक सीट लेकर
अपने ऊपर, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने लव्ड वंस की तरफ, अपनी इमोशनल साइड की तरफ ध्यान दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो आपके लिए ये महीना बहुत इजी रहेगा। अगर आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, उस साइड को पुश अवे करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर लाइफ आपको लेसन देगी, यूनिवर्स आपको लेसन देगा, एंड देन बिकॉज ऑफ द बैड रीजंस आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ, पहले से ही कह रही हूँ, ये महीने में फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर इमोशनल साइड। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। All the best. Bye bye. Hi all. अगर आप किसी महीने की 4th, 13, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2025 is going to be very मतलब super duper amazing, super duper अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग महीना होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फन महीना होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट महीना होने वाला है। मतलब आपने जो विशेस, जो डिज़ायर, जो पकड़ के रखे हुए ना कि यार ये मिल जाए मुझे, ये पूरा हो जाए मेरे लिए बस, वो इस महीने में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इट देन तो 100% होकर रहेगा। ये महीना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अबंडेंट एनर्जी लेकर आ रहा है आपके लिए, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फन हो, एक्साइटमेंट हो, लग्जरी हो, लेजर हो। ये महीना सब अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है। एक तो जी पहली बात, इस महीने में अगर आप काम शुरू करने वाले हैं, शुरू करना चाहते हैं, कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो ये महीना बहुत पॉजिटिव है उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इस महीने अगर आपको शादी, कोई ब्याह, कोई इंगेजमेंट, तो भी बहुत अच्छा महीना है उसके लिए। ये महीने में आप बहुत पार्टी करोगे, बहुत गेट टुगेदर्स में जाओगे, बुलाओगे सबको घर पे, you'll have reasons to celebrate। तो वैसे इस महीने में राखी, 15 अगस्त, ये सब तो आ ही रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बट you will have a lot of fun in these festivals, ये तो तय है। You will have a lot of fun, you will have a lot of people to enjoy with, ठीक है। There are people around who are there for you, who are celebrating with you, you are celebrating with them, having a fun time। इस महीने अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, तो भी बहुत बढ़िया है। यू आर गोइंग टू गो फॉर दैट, यू आर गोइंग टू हैव सो मच फन। वो मतलब वर्कआउट कर जाएगा, जा रहे हो आप घूमने फिरने। ये महीना आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लेकर आएगा, मज़े भी लेकर आ रहा है और वर्क की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है। दोनों को बैलेंस करके चलोगे कि मस्ती के टाइम पे मस्ती, काम के टाइम पे काम, दोनों चीज़ों का रस पी पाओगे, दोनों चीज़ों से अबंडेंस, पॉजिटिविटी ले पाओगे, ठीक है। एक तरफ हो जाओगे तो दूसरी चीज़ नीचे बह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ें करना है, एंजॉय भी करना है और काम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। काम में भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ये महीना आपका लक फैक्टर आपका बहुत साथ देगा, इसलिए टेक रिस्क, यू कैन टेक रिस्क, यू कैन टेक लीप ऑफ फेथ्स इन दिस मंथ। अगर कुछ आप एडवेंचरस करना चाहते हो, कोई रिस्की आपके पास प्लान है, तो उस पर आप इस महीने वर्क कर सकते हो, डेफिनेटली कर जाएगा। ये महीने काफ़ी सोशल रहोगे आप, काफ़ी इन्जॉय करोगे, काफ़ी कनेक्शंस बनाओगे। उन कनेक्शंस में से कोई कनेक्शन थोड़ा लंबा भी चल सकता है, क्योंकि अच्छे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस महीने में, अच्छे लोग, अच्छी वाइब अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस महीने में। यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ये महीना और बेटर होता जाएगा अगर आप जो भी आपके तरफ ब्लेसिंग्स या कुछ अच्छा आता है इस महीने में, तो आप मतलब थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें। अगर कंप्लेन करते हुए महीना निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी सिटिंग खाली हाथ। अगर थैंकफुल, ग्रेटफुल होते हुए महीना निकालोगे तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी हैंडफुल ऑफ रिवॉर्ड्स, हैंड्स फुल, ठीक है। इसलिए अभी से ही थैंकफुल एटीट्यूड ले आओ, ग्रेटफुल एटीट्यूड ले आओ, ताकि इस महीने में जो भी अबंडेंस आए उसको आप दुगने तिगने तरीके से अट्रैक्ट करो, जल्दी अट्रैक्ट कर पाओ,
Okay, so that was all for you. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो to in the comment section below. If you want personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ये महीने में आपको काफ़ी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो सकती है. फ्रॉम योर वर्क एंड, फ्रॉम योर पर्सनल एंड, फ्रॉम फलाना ढमकाना, सब ऐसा लगेगा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं. हर तरफ से आपका ऐसा लगेगा बंधे हुए हो. यू हैव टू ओबे टू इट, यू हैव टू अडेयर टू इट, यू हैव टू टेक, मतलब आप ना नहीं बोल पा रहे हो और बोलना भी नहीं है. ना तो बोलना नहीं है, ठीक है. हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, बखूबी निभाना है, उसको फुलफिल करना है, बिकॉज दैट इज़ द लेसन ऑफ दिस मंथ. ठीक है, ये महीना एक टेस्टिंग महीना है आपके लिए. एक लेसन लेकर आ रहा है, एक टेस्ट लेकर आ रहा है, जिसमें भाई मेरी तरह से तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं. आपने गिव अप नहीं करना है. थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मंथ थोड़ा सा एक्चुअली काफ़ी स्ट्रेसफुल रह सकता है. लगेगा कि यार बड़ा प्रेशर आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, मैं काम कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, कोई देख भी रहा है कि मैं कितना काम कर रही हूँ. अगर मैं ना करूँ तो, अगर मैं थोड़ा सा छोड़ दूँ तो, अगर मैं किसी और को दे दूँ तो. नहीं, पूरा इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वेदर इट इज़ इन वर्क प्लेस, वेदर इट इज़ एट होम, आपने वो बखूबी निभानी है, पूरी करनी है, अपनी ड्यूटी करनी है. उसमें से क्या निकल के आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है, कौन देख रहा है नहीं देख रहा, आपने उस पर ध्यान देना ही नहीं है. आपने बस अपना काम करना है कि मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ इस चीज़ में. मेरी क्या ड्यूटी है, मेरी क्या जॉब बनती है यहाँ पे, मुझे वो पूरा करना है. बाकी लोग देख लेंगे. ठीक है, बस अपने काम पे ध्यान रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान रखना है. अगर आप ऐसा करने में अकम्प्लिश हो पाते हो, सक्सेसफुल हो पाते हो कि आपने अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई इस महीने में, चाहे कितना भी प्रेशर था आपके ऊपर, अगर आप ये करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो माय डियर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू आर गोइंग टू रिसीव एन अमेजिंग रिवॉर्ड फॉर इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तब तक यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट. ठीक है, by the end of the month you will receive a reward. It can be in the form of a promotion, a new job, a bonus, an asset, a gift, कोई आपकी विश कम ट्रू. ठीक है, पर्सनल एंड पे काम किया, पर्सनल एंड पे मिलेगा, प्रोफेशनल एंड पे काम किया, प्रोफेशनल एंड में मिलेगा. दोनों तरफ मेहनत करिए, दोनों तरफ से मिलेगा. जो भी मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा, आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे. बट महीना निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फंसावट महसूस हो सकती है. ऐसा लगेगा कि चीज़ें मूव नहीं कर रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. हालांकि एक लेवल पे चीज़ें मूव कर रही होंगी, जैसे कि अर्थ है, घूम रही है, स्लोली घूम रही है, हमें पता नहीं लगता घूम रही है कि नहीं, पर इट इज़ मूविंग. ठीक है, ऐसे ही थिंग्स विल बी मूविंग, दे आर मूविंग एट अ वेरी स्लो पेस, इसलिए आपको फील नहीं होगा. बट हाँ, आपको प्रोग्रेस बाद में जब दिखना है तब दिख जाएगा. ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू वरी कि आपने कितना डालना है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन बनता है, उस पर ध्यान देना है आपने. अगर मेरी गाइडेंस फॉलो करोगे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे तो खुश रहोगे. दूसरों से कंपेयर करते रहोगे, दूसरों को देखते रहोगे कि, और ये देखते रहोगे कि इसमें मुझे फ़ायदा कितना हो रहा है, तो फिर ये महीना निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. फिर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला. इसलिए जस्ट वन डे एट अ टाइम. आज पे फोकस करना है, नाउ पे फोकस करना है. ज़्यादा सॉर्टेड रहोगे, ज़्यादा हैप्पी रहोगे. ठीक है, ऑन द पॉजिटिव एंड, इस महीने में अगर कोई काम करने जा रहा है, या कोई जैसे कोई इंसान ढूंढने जा रहा है फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, फॉर समथिंग दैट इज़ लॉन्ग टर्म, देन दिस मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू. अगर कोई बहुत टाइम से कोई इंसान ढूंढ रहा है फॉर शादी, फॉर अरेंज मैरिज स्पेशली, इस महीने में उनको वो इंसान मिल सकते हैं. या फिर फाइनली थिंग्स विल गेट फिक्स्ड, डब्बा एक्सचेंज हो सकता है, या कोई सेरेमनी हो सकती है टू फिक्स थिंग्स.
ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, एक कमिटमेंट मिल सकती है आपको किसी की तरफ से, कोई आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, आपका ध्यान जा सकता है टूवर्ड्स सेटलमेंट, टूवर्ड्स मैरिज, एंड मे बी यू वुड वांट योर पार्टनर टू बी ऑन द सेम पेज, सो यू शुड डेफिनेटली कन्फ्रंट देम इन दिस मंथ। ये सब चीज़ों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, बट येस, टेक one day at a time. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2024 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैपनिंग। एक तो बहुत ही ट्रैवल आ रहा है इस महीने में, बहुत मूवमेंट आ रही है इस महीने में। या तो आप मल्टीपल ट्रैवल करोगे या आप एक बहुत लंबा ट्रैवल करोगे। इस महीने में आपका ट्रैवल वर्क रिलेटेड भी हो सकता है और वेकेशन एंजॉयमेंट वाला भी हो सकता है, दैट इज अप टू यू। ठीक है, बट ट्रैवल तो डेफिनेटली है। अगर ट्रैवल प्लान बना रहे हो, गो फॉर इट, बुक योर टिकट्स, क्योंकि प्लान फ्रूटफुल हो जाएगा। इस महीने में काफ़ी चेंजेस भी आ रहे हैं, शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आप कहीं नया घर ढूंढ रहे हैं, इस महीने में शिफ्ट हो जाएंगे। आप कोई नया वाहन ले रहे हैं, इस महीने में वाहन आ जाएगा। आप कोई नई जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वो जगह पे आप शिफ्ट हो जाओगे। आप जॉब चेंज के लिए सर्च कर रहे हैं, इस महीने में जॉब चेंज हो जाएगी। यू आर बेसिकली शिफ्टिंग। दिस कैन बी प्रमोशनल शिफ्ट ऑल्सो, कि आप अपनी ही कंपनी में एक ऊपर के लेवल पर जा रहे हैं, कोई आपकी रेस हो रही है, आपका फ्लोर चेंज हो रहा है, आपका वर्क डेस्क चेंज हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर होंगे। पर्सनल एंड आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो सकते हैं। किसी का ब्रेकअप हो सकता है फॉर द गुड, किसी का पैचअप हो सकता है फॉर द गुड, किसी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है फॉर द गुड। ठीक है, तो जो भी हो रहा है यहाँ पे फॉर द गुड हो रहा है, इसलिए ओपन आर्म से, ओपन माइंडली इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कुछ चेंजेस आप भी चाहते हो आपकी लाइफ में हो, बट कई बार हम चेंजेस नहीं चाहते होते हैं। हमें अच्छी लग रही होती हैं चीज़ें जैसे चल रही हैं, हमें पसंद है हमारी जॉब, हमें पसंद है हमारा अपार्टमेंट, बट नहीं, आ गए हैं जी, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। देन गो फॉर इट, डोंट रेजिस्ट इट, क्योंकि ये चेंज आपके भले के लिए हो रहा है। अब जब तक आप चेंज करोगे ना, आपको पता चलेगा नहीं कि क्या भला है इसमें। तो चेंज करके देखो, भला भी निकल आएगा कि अच्छा इसलिए हुआ था, अच्छा मैंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसलिए बी नाइस, गो विद द फ्लो एंड एक्सेप्ट द चेंज दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है वो चीज़। इस महीने में थोड़ा सा खर्चे पे ध्यान देना, खर्चा ज़्यादा हो सकता है। अगर लगे कि हाँ भाई ज़्यादा हो रहा है तो उसी वक्त रुक जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगे। ऑल इन ऑल बहुत फास्ट महीना निकलेगा, बहुत जल्दी महीना ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी काम हैं उसको जल्दी से निपटाना है आपने। काफ़ी एक्टिव रहना है इस महीने में, बिल्कुल पैसिव नहीं रहना है, क्योंकि इस महीने की एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है। एक जगह बैठे रहोगे, पैसिव रहोगे, तो थिंग्स वोंट वर्क आउट फॉर यू। अगर किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हो, एक्टिव रहते हो, आगे वॉलंटियर करते हो, तो बहुत ग्रोथ लिखी हुई है इस महीने में आपके लिए। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा महीना है। कोई अपॉर्चुनिटी आती है सामने कि हाँ इससे आपका प्रमोशन हो सकता है, इंस्टेंटली ग्रैब इट, क्योंकि वो प्रमोशन देकर जाएगी। ठीक है, इसलिए इस महीने में बी एक्टिव, बी ऑन द गो। ठीक है, एक्सेप्ट द चेंजेस, एक्सेप्ट द मूवमेंट एंड डू प्लान अ ट्रैवल, वरना आपको बहुत एंग्जाइटी फील हो सकती है बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग एनर्जी ऑफ दिस मंथ। इसलिए ट्रैवल ज़रूर प्लान कर लेना। That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर आप किसी महीने के 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये महीने में अगर आप लोग कोई घर खरीदना चाहते हो, घर मिल जाएगा। अगर आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो, एसेट ले सकते हो। अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी हो जाएगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, वो हो जाएगा। अगर आप बेबी चाहते हैं, बेबी कंसेप्शन के लिए और बेबी चाइल्ड बर्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है ये। अगर आप घर को रेनोवेट करना चाहते हो या घर को एक्सपैंड करना चाहते हो, वो भी हो जाएगा इस महीने में। ये महीने में बहुत अच्छी एनर्जी है ऑफ एक्सपेंशन एंड लग्जरी। तो अगर आप अपनी लाइफ में लग्जरीज बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं,
Expansion can be through marriage, can be through childbirth, can be through introduction of a new member in the family or a new member in your close circle. ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत पॉसिबल है इस महीने में, बहुत अबंडेंट एनर्जी है इस महीने की। इस महीने में आपका ज़्यादातर ध्यान डोमेस्टिक लाइफ की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ की तरफ इस महीने थोड़ा कम ध्यान रहेगा। अगर आप किसी ऐसे करियर में जो कि काउंसलिंग रिलेटेड है, जो कि टीचिंग रिलेटेड है, जो कि केयरिंग रिलेटेड है, तो फिर आपका ध्यान फिर भी करियर की तरफ हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी काम मिल सकता है आपको। बट अदरवाइज घर की तरफ, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका। इस महीने में घर की तरफ ध्यान जा सकता है बिकॉज ऑफ द रेनोवेशन गोइंग ऑन एट होम, शिफ्टिंग गोइंग ऑन एट होम, वेडिंग एट होम, चाइल्ड बर्थ एट होम और समथिंग लाइक दैट। या आपको घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी की केयर करनी पड़ सकती है, या आप घर में कोई सेलिब्रेशन कर सकते हो। इस वजह से, इन वजहों से घर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। थोड़ा सा ऑफिस से, वर्क से डिस्ट्रैक्शन रहेगा, बट ये डिस्ट्रैक्शन अच्छा है। ये महीना है ही आपका फोकस करने के लिए फॉर योर लव्ड वंस, योर रिलेशनशिप्स, तो उस तरफ ध्यान देना है आपने, वरना ये आपका ध्यान लेकर जाएगा बिकॉज ऑफ द बैड रीजंस। इसलिए पहले ही अपनी अटेंशन उस तरफ ले आना, घर की तरफ। वर्क रिलेटेड थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कोई बात नहीं, जस्ट 1 मंथ। इस महीने आप अपने घर वालों की तरफ, लव्ड वंस की तरफ ज़रूर ध्यान दें। इस महीने में अगर आप कोई एसेट लेना चाहते हैं, गाड़ी, घर, गोल्ड, एनीथिंग, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर दैट। हो जाएगा, अच्छी डील मिल जाएगी, बरकत वाली चीज़ मिल जाएगी, बेसिकली इट्स गुड फॉर दैट, सो गो फॉर इट। इस महीने में अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हो जाएगा। शादी करना चाहते हैं, हो जाएगा। मतलब बहुत ही प्यारा महीना है। इस महीने में फोकस ऑन कनेक्टिंग विद योर लव्ड वंस, एंजॉइंग विद योर फैमिली, cherishing the love that you have around you, and this month will be so beautiful for you. ठीक है, ये महीने में जितनी लव एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो अपने आसपास, बाय सेल्फ लव, बाय लविंग एंड केयरिंग फॉर द वंस यू लव, तो बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। बहुत ही ज़्यादा देकर जाएगा ये महीना। अगर ये महीना क्रिप करते रहोगे कि यार काम नहीं हो पा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये वो, तो भाई कोई यूज़ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बैलेंस करके चलो, क्रिप नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, क्योंकि ये महीने की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। बल्कि जो लोग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अगर किसी काम का श्री गणेश करना चाहते हैं, ये महीना तो बहुत पॉजिटिव है उन लोगों के। इस महीने में काम शुरू करना बहुत बहुत फलेगा आपको। मेरी तरफ से एकदम ग्रीन सिग्नल है। That was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। अगर आप किसी महीने की 8th, 17th या 26 को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अगस्त 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस महीने में जो लोग फॉरेन ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, उनका डेफिनेटली हो जाएगा। स्पेशली समवन इज गोइंग फॉर वर्क, फॉर स्टडीज़, ऐसे कामों के लिए कोई फॉरेन जा रहे हैं, डेफिनेटली दे विल गो फॉर इट। ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा झुंड में नहीं जा रहे हो आप, अकेले जा रहे हो या एक आधे इंसान के साथ और जा रहे होगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रुप ट्रैवल नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज़ मोर लाइक अ सोलो ट्रिप। ठीक है, एक आधा बंदा ले लो चलो साथ में, बट ज़्यादा से ज़्यादा अकेले ही हुआ। ठीक है, और अच्छा भी रहेगा आपके लिए इस महीने में ट्रैवल करना। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना है ये। बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। फोकस डेफिनेटली बैठेगा पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, रिसर्च रिलेटेड वर्क के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। टीचिंग रिलेटेड वर्क के लिए, टीचिंग के लिए बहुत अच्छा महीना है ये। तो इन सब चीज़ों के लिए तो अच्छा महीना है। अगर आप किसी और तरह के काम में हैं, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। ज़्यादातर ध्यान इस महीने में आपका सेल्फ के ऊपर जाएगा, अपने ऊपर जाएगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपने पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ज़्यादा वर्कaholic है, बीइंग 8 नंबर, यू आर वेरी वर्कaholic, वेरी मच इन्वॉल्व इन मेरे को उसके लिए करना है, इसके लिए वो करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, तो आपके लिए ये महीना ऐसा रहेगा कि ये महीना चीज़ें क्रिएट करेगा जिससे कि आप अपने पर ध्यान दो। चीज़ें कैसे क्रिएट करेगा? ये आपकी हेल्थ पे ट्रिगर कर सकता है,
ये आपके माइंड पे ट्रिगर कर सकता है, ऐसी की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है कि आपके पास ऑप्शन ना बचे बट टू फोकस ऑन योर सेल्फ। इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु डज टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, हु ईट्स गुड, who does exercise, who does meditation, takes care of themselves, then this month is not bad for you. Then this month is actually good for you. This month is going to elevate your level, is going to elevate you spiritually, is going to elevate your mental health, is going to make you really really strong. But God help them जो लोग अपने पर ध्यान नहीं देते हैं, जो अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो ये महीना ऐसा ट्रिगर करेगा उनको कि उनको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रही हूँ, पहले से ही अपने पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपको तंग करती है, ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है, कन्फ्रंट इट। मेडिटेशन, प्राणायाम, गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड एक्सरसाइज, ये सब करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, अपने को रिलैक्स कर सकते हैं इमोशनली एंड मेंटली। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, लव योर बॉडी। ओके, इसलिए ये महीने में आपने अपने ऊपर फोकस करना है ताकि ज़बरदस्ती फोकस ना दिलाया जाए। ठीक है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा महीना गुजारना। इस महीने में काफ़ी आपको ब्लर महसूस हो सकता है मेंटली, डिसाइसिवली, इसलिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी पुअर रहेगी। आई वुड रिकमेंड इस महीने में आप कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिए, और अगर लेना है तो टेक टाइम, गो इंट्यूटिवली रादर दैन लॉजिकली। ठीक है, क्योंकि इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस महीने में दैन लॉजिक। ठीक है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूटिवली मैसेज आ सकते हैं, फीलिंग आ सकती है, उसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए आपको इन दिस मंथ। वैसे भी करना चाहिए, इन दिस मंथ क्या होता है, बट इस महीने में इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, focus on yourself, focus on your inner voice, focus on your gut feeling and follow it, make the most of it, वरना ये महीना यूजलेस हो जाएगा। कोई लाभ नहीं रहेगा, कोई पर्पस नहीं रहेगा इस चीज़ का। अगर अपने ऊपर फोकस करते हैं इस महीने में तो बहुत ही बेटर पर्सन, बहुत ही बेटर वर्जन बन के आओगे आप बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यू विल एंड अप लर्निंग अ न्यू स्किल, you will end up learning something new about yourself, you will end up gaining so much knowledge about yourself, you will end up being so much healthier, so much stronger by the end of this month. Okay, so that was all for you guys. I hope you like this reading, I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, description box में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं। बाय। अगर आप किसी महीने के 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अगस्त 2025 इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इस महीने में आपका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ने वाला है, मजबूत होने वाला है। जो लोग बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड है, लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, उनके लिए ये महीना अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है तो अपॉर्चुनिटी कंफर्म हो रही है कि भाई यहाँ स्टैंप लग के आप पक्के हो गए जी हमारे यहाँ पे। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, जो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं या नई जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हो सकती है बाय द वे ऑफ प्रमोशन, कोई बोनस मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे इनको इनकम आ सकती है, कोई ना कोई एडिशनल इनकम का सोर्स बन रहा है। इस महीने में जो लोग इनकम नहीं अर्न करते हैं, वर्किंग नहीं हैं, वो लोग किसी ना किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो रहे हैं, जहाँ से भी उनको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, बेसिकली दिस इज द मंथ ऑफ बिजनेस। यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी इन दिस मंथ। आप वर्किंग हो तो वर्क में बिजी, आप वर्किंग नहीं हो तो किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आप बड़े बिजी रहोगे, मतलब फुर्सत नहीं है भाई, प्लेट इज फुल, और ऐसे ही अच्छा रहेगा। If you are busy in this month, then this month is doing good to you. If you are not busy in this month, then it is not good. It is something problematic. Okay? थोड़ा सा मेंटली ट्रिगर कर सकता है अगर आप बिजी नहीं रहते। तो मैं तो कहूँगी डेफिनेटली इस महीने में आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट आएगा,
You make the most of it, you take that project, you be involved in it, you stay busy, you make the most of it. कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर छुपा हुआ है इस महीने में, ठीक है. इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, ऑन द गो रहना है. डू समथिंग विद पर्पस इन दिस मंथ एंड इट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू. मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा इस महीने में. लॉटरी नहीं लग रही है, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा इस महीने में. इस महीने में मेहनत का फल मिल रहा है. आपने जिस चीज़ में, जिस प्रोजेक्ट में मेहनत डाली है, वो चीज़ें मटीरियलाइज होंगी आपके लिए. Manifestations are going to come true in this month for you if you are a person who is integral, honest and hardworking. इसलिए be very very grateful in this month, be very very promising, be very very honest in this month towards yourself and to others, ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर पाओ, उसको किसी गलत वजह से ब्लॉक ना करो. ओके, so that was all for you guys. Hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं. All the best. Bye bye.